हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू कर रहे हैं। आज के सेशन में हम करेंगे मैनेजमेंट का नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। कल हमने जो टॉपिक किया 5th सेशन में वो हमारा था लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड इट्स फंक्शन, कि हमारे जो 3 लेवल है टॉप, मिडल, लो, वो लेवल पर जो लोग काम करेंगे वो किस किस डेजिग्नेशन, किस नाम से आएंगे। दूसरी बात, वहाँ पर वो क्या क्या करने वाले हैं, ठीक है, किसको क्या काम करना है। कि जैसे हमने कहा एक्सटर्नल वर्ल्ड और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में कोऑर्डिनेशन रखना, पूरे ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी टॉप लेवल पर रहेगी। किसी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट, डिवीज़न या सेक्शन की जो जिम्मेदारी रहेगी वो किस पर रहेगी, मिडल लेवल पर। और हमने नेक्स्ट किया था लो लेवल ऑफ मैनेजमेंट। देखिए वहाँ पर जो हमने फंक्शंस डिफाइन किए वो फंक्शन थे एक लेवल स्पेसिफिक। अब कुछ फंक्शंस और प्रोसेसेस जो आती हैं वो होंगी, वो सभी लेवल के मैनेजमेंट को करनी ही होती हैं वो सब काम। आज का हमारा जो है सेशन हमारा 5th हो जाएगा। आज का हमारा टॉपिक है, इसको हम प्रोसेस भी कह सकते हैं, प्रोसेस और फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। वहाँ पर जो फंक्शन थे ना वो लेवल स्पेसिफिक थे। अब जो फंक्शंस हैं ये ओवरऑल मैनेजमेंट के किसी भी लेवल पर हो ये आपको करने ही पड़ते हैं। मेनली इसको प्रोपाउंड किया हेनरी फ्योल ने, फिर भी इसके अंदर हम यहाँ काफ़ी सारे मैनेजमेंट थिंकर्स हैं, उनका भी इनपुट आता है। तो अब ये प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट क्या रहेगी, इसको बहुत सिंपली याद करिए, POSDC, ठीक है। ये 5 स्टेप की प्रोसेस है। और यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी होती है, हम अगर कैरेक्टरिस्टिक्स कर रहे हैं, इम्पोर्टेंस कर रहे हैं, नेचर्स कर रहे हैं, वहाँ पर जो पॉइंट होता है वो आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन प्रोसेस जो होती हैं वो हमारी प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन में ही जानी चाहिए। आप इम्पोर्टेंस के फीचर्स के पॉइंट्स आगे पीछे रख देते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रोसेस जो होती है वो हमेशा स्टेप वाइज ही चलनी चाहिए, ठीक है। और ये अपने स्टेप पे ही प्लानिंग हमारा सबसे पहला काम होगी। तो प्लानिंग है फर्स्ट स्टेप, उसके बाद हमारी आएगी ऑर्गेनाइजिंग, नेक्स्ट स्टेप है हमारा स्टाफिंग, देन डायरेक्टिंग, एंड द लास्ट बट नॉट द लिस्ट, कंट्रोलिंग। So first function is planning. Planning means deciding in advance, पहले से सोच लेना, और we can say thinking beforehand. हैंड जो है उसको हम मान रहे हैं काम करने का रिप्रेजेंटेटिव मान रहे हैं। So thinking before doing और thinking in advance और thinking beforehand, आप कुछ भी कह सकते हो इसको। तो मेनली प्लानिंग किससे होती है, थिंकिंग इन एडवांस, ठीक है। इसमें क्या रहेगा, थिंकिंग इन एडवांस। कोई भी प्लानिंग है उसके बारे में जितना हम पहले से सोच लेंगे, पहले से एडवांस के अंदर ओपिनियन क्रिएट कर लेंगे, व्हाट टू डू, हमारे जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं उसके बारे में, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु इज टू डू इट। जितने हमारे क्वेश्चंस हैं हम अगर पहले से प्रिपेयर कर लेंगे तो हमारे लिए काम को करने का जो फर्स्ट स्टेप है वो सबसे अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे नेक्स्ट स्टेप भी अच्छे चले जाएंगे। तो प्लानिंग जो है मैनेजमेंट का फंडामेंटल फंक्शन है। मेनली टॉप लेवल को इस चीज़ के लिए जिम्मेदार माना जाता है कि ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लानिंग जो है टॉप लेवल करेगी, लेकिन अपने अपने रिस्पेक्टिव काम के लिए तो हर लेवल पर प्लानिंग चलती ही है। आप मैनेजमेंट के किसी भी लेवल में हो सकते हो, मैनेजमेंट के किसी भी स्फीयर में हो सकते हो, आप प्रॉफिट नॉन प्रॉफिट किसी भी तरीके के ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो। इफ़ यू आर मैनेजर देन यू मस्ट लर्न टू प्लान, ठीक है। यहाँ पर एक बहुत अच्छी कोट आती है, इफ़ ए मैनेजर फेल्स टू प्लान ही प्लान्स टू फेल। अगर वो मैनेजर प्लान नहीं कर पा रहा है तो उसने अपनी फेल होने की तैयारी खुद ही कर रही है। और इफ़ ए मैनेजर learns to work without planning, he must learn to live without profit.
अगर कोई मैनेजर बिना प्लानिंग के काम कर रहा है तो उसकी कहीं ना कहीं फेल होने की प्लानिंग खुद ही उसने कर ली है। तो वही चीज़ है, उसको प्रॉफिट के बिना भी अब जीना आ ही जाना चाहिए। यही चीज़ होती है प्लानिंग के अंदर, हम सारी चीज़ होंगी। प्लानिंग इज द प्राइमरी स्टेप ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहला है प्लानिंग इज ऑल अबाउट ऑल द आंसर, ठीक है, इन एडवांस, जितने भी पॉसिबल हमारे आंसर होता है। प्लानिंग इज ओवरऑल ए प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। आप डिसीजन यही ले रहे हो, उसके बाद तो उसको बस एग्जीक्यूट करना रह जाएगा। तो डिसाइडिंग इन एडवांस जो है वो हमारे प्लानिंग के अंदर सबसे पहला प्लानिंग के नाम पर हो जाएगा। सो प्राइमरी फंक्शन है डिसाइड कर रहे हैं, पूरी तरीके से मेंटल एक्सरसाइज है, हमने फिजिकली कुछ भी नहीं किया है अभी, हम सिर्फ और सिर्फ डिसीजन ले रहे हैं जो एक फाउंडेशन का काम करेगा बाकी सब कामों के लिए। ये बहुत डिटेल में नहीं करते हैं क्योंकि हमारा जो ये फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट यूनिट में इसका सिर्फ इंट्रोडक्शन है। आगे हमारे इसके पूरे चैप्टर्स हैं, प्लानिंग का अलग से, ऑर्गेनाइजिंग का अलग से, वहाँ हम और चीज़ों को डिटेल में करेंगे। यहाँ के लिए बस आपको इतना करना है कि इनको इंट्रोड्यूस कर सको आप कि स्टेप पर क्या होगा। सेकेंड स्टेप होगा ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग को याद करने के लिए छोटी सी की है आइडिया विद रोंग स्पेलिंग। यही इसकी स्पेलिंग है और यही मतलब यही हमें इसकी की है और इसी से हम इसकी डिफाइन करेंगे। और प्रोसेस भी ऑर्गेनाइजिंग की है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस एक्टिविटीज सबसे पहले है ऑर्गेनाइजिंग के अंदर, हमें आइडेंटिफाई करना है। हमने डिसाइड तो कर लिया हमें करना क्या है काम, अब हमें ये करना है कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हमें परफॉर्म करनी पड़ेंगी और एक सिंगल ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए जो हमने प्लानिंग में डिसाइड किया है। सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज, देन कैटेगराइज द एक्टिविटीज इनटू डिपार्टमेंट। हम एक तरीके की एक्टिविटीज़ को कंबाइन करके डिपार्टमेंट बनाते हैं। सभी खरीदने जो चीज़ें खरीदनी है हम सारा खरीदने का काम परचेज डिपार्टमेंट को दे देते हैं। पैसे से रिलेटेड हम फाइनेंस एंड अकाउंट डिपार्टमेंट बना देते हैं। सो डिपार्टमेंटलाइजेशन। असाइनिंग ड्यूटीज़, किस पोस्ट पर किसको क्या काम देना है, पर्सन स्पेसिफिक नहीं, पोस्ट स्पेसिफिक हम ड्यूटीज़ अथॉरिटीज़ डिसाइड कर रहे हैं, असाइनिंग ड्यूटीज़। एंड लास्ट इज जो है इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, कौन किसका बॉस होगा, कौन किसके नीचे सबऑर्डिनेट होगा, ये जो रिपोर्टिंग रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना रहेगा ये हमारा ऑर्गेनाइजिंग के अंदर हो जाएगा। सो आइडिया, I for identification of activities, D for departmentalization where we classify similar kind of activities into a department, then assigning duties, and next establishing reporting relationship where we clarify who will be the superior and who will be subordinate and who will report to whom। तो कौन किसको रिपोर्ट करेगा ये हमने तैयार किया। तो ऑर्गेनाइजिंग इज, अगर इसको बहुत आसान से करें, ऑर्गेनाइजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग रिलेशनशिप बेस्ड ऑन ऑथोरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। आपको हर एक पोस्ट की अकाउंटेबिलिटी, ऑथोरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड करनी है, उनके बीच का क्या रिलेशनशिप स्ट्रक्चर होता है ये डिसाइड करना होता है। तो एक स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप जो स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप प्रिपेयर करने की प्रोसेस है वो हमारी जाएगी ऑर्गेनाइजिंग के अंदर। मैं फिर से कह रही हूँ बहुत डिटेल में ये अलग अलग से यूनिट आने वाली है। प्लानिंग का पूरा अलग से चैप्टर है, ऑर्गेनाइजिंग की भी पूरी यूनिट है, वहाँ पर ये चीज़ें और अच्छे से क्लियर होंगी। आज के लिए सिर्फ इनका इंट्रोडक्शन है। नेक्स्ट है स्टाफिंग। स्टाफिंग, पहले बहुत सारे लोगों ने माना कि स्टाफिंग कोई अलग से काम नहीं है, ये तो मैनेजमेंट का साथ साथ चलने वाला एक बाकी सब फंक्शंस के साथ ही होना चाहिए, स्टाफिंग अलग से फंक्शन है ही नहीं। ओवर द टाइम इस चीज़ को समझा गया सॉरी ओवर द टाइम ये चीज़ क्लियर हुई कि स्टाफिंग जो है हमारी वो हमारी सीधे सीधे ह्यूमन वर्कफोर्स से जुड़ी, ह्यूमन वर्कफोर्स जो है ह्यूमन रिसोर्स से जुड़ी है। बाकी सब रिसोर्सेज से जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ह्यूमन रिसोर्स है। और कहीं पर भी अगर उसको लेकर आने में गलत तरीके के लोगों को लेकर आए, उनकी ट्रेनिंग का लेवल ठीक तरीके से नहीं गया, तो आप कितनी अच्छी प्लानिंग कर लो, कितना अच्छा स्ट्रक्चर बना लो, लेकिन अगर गलत लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं तो वो अच्छे से अच्छी प्लान और ऑर्गेनाइजेशन को बर्बाद कर सकते हैं। तो यहाँ बुरे लोग आ गए तो हमें सही तरीके के लोगों को लेकर आना है। तो स्टाफिंग इंश्योर्स द रिक्रूटमेंट ऑफ राइट काइंड ऑफ पीपल। तो सही लोगों को लेकर आना, एक्वायरिंग राइट काइंड ऑफ पीपल एंड रिटेनिंग दैम, और उनको बनाए रखना। एक्वायर करना है एंड रिटेन करना है, दो चीज़ें स्टाफिंग के अंदर आएगी। तो आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्टाफिंग के अंदर यही चीज़ होती है, एजुकेट क्वालिफाइड जो भी आपके पीपल हैं उनको लेकर आना है,
then you have to ensure that they will remain in the organization. अगर वो आपके ऑर्गेनाइजेशन को सही सैलरी, वर्किंग कंडीशंस या वर्किंग मैनेजमेंट रिलेशनशिप किसी भी वजह से बहुत जल्दी छोड़कर चले जाते हैं, तब आपका स्टाफिंग का फंक्शन जो है वो अच्छा नहीं माना जाएगा। सो स्टाफिंग के फंक्शन में हमारी चीज़ आती है मेनली एक्विजिशन एंड रिटेनिंग, ठीक है। कॉम्पिटेंट, जो सही तरीके से वेल क्वालिफाइड हो, एक्सपीरियंस्ड हो, हमें जिस तरीके के लोग चाहिए एम्प्लॉयज़, सही तरीके के एम्प्लॉयज़ को एक्वायर करना है और रिटेन करके रखना है। ये इंश्योर करना है कि वो किसी भी वजह से बहुत जल्दी से हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो छोड़कर ना जाए। एम्प्लॉयज़ टर्नओवर रेशियो, अगर लोग जल्दी जल्दी छोड़कर काम को जा रहे हैं, उनकी टर्नओवर रेशियो, आपके ट्रेनिंग के खर्चे बहुत बढ़ जाएंगे, रिक्रूटमेंट के खर्चे बहुत बढ़ जाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन जो है वो गलत जाएगी। तो यहाँ पर ये सब चीज़ अवॉइड करने के लिए स्टाफिंग का फंक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट जाएगा। हमने पहले सोच लिया कि हमें करना क्या है। आप अपना बिजनेस मॉडल डिज़ाइन कर रहे हो, आप ये सोच रहे हो कितने सारे बिजनेस हैं, हम कौन सा बिजनेस करें, प्लानिंग हो गई। फिर आपने स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर लिया, मान लीजिए आपने सोचा कि मुझे स्कूल ही खोलना है, स्कूल जो है बनाने के लिए फिर कितनी सारी एक्टिविटीज़ होगी। फिर आपने डिपार्टमेंट बना लिया, ये टीचिंग डिपार्टमेंट, नॉन टीचिंग, ये क्लैरिकल का काम देखेंगे, ऑर्गेनाइजिंग हो गया। फिर राइट काइंड ऑफ पीपल को लेकर आना, इस तरीके की पॉलिसीज और प्रोग्राम बनाना कि उनको रिटेन भी करो, उनको वेल इक्विप्ड भी करो। तो ये हमारा हो गया स्टाफिंग में। नेक्स्ट जो है डायरेक्टिंग, इट इज ऑल्सो नोन एज मैनेजमेंट इन एक्शन। डायरेक्टिंग इज इक्वल टू मैनेजमेंट इन एक्शन, क्योंकि सही में मैनेजमेंट काम करती अब हमें दिखाई देगी। इससे पहले तीनों कामों में कहीं ना कहीं हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, काम के शुरू होने से पहले की तैयारी चल रही है, योजना बना ली, स्ट्रक्चर बना लिया, लोगों को लेकर काम तो अब शुरू होगा। डायरेक्टिंग के लेवल पर हम देखते हैं मैनेजमेंट को इंस्ट्रक्शंस देते हुए, लोगों को लीड करते हुए, ठीक है, मोटिवेट करते हुए, कम्युनिकेट करते हुए। तो डायरेक्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, मोटिवेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग। तो हम यहाँ पर डायरेक्टिंग के इसीलिए आगे 4 एलिमेंट हो जाएंगे। डायरेक्टिंग के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, डायरेक्टिंग के अंदर सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हो। आप एक सुपरवाइजर की तरीके से अपने जितने भी सबऑर्डिनेट्स हैं, सुपर जो ऊपर है, सबऑर्डिनेट जो नीचे काम कर रहा है, सुपरवाइजर जो है सबऑर्डिनेट्स के काम पर नज़र रखेगा, उनको जिस भी तरीके की इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत होगी वो देगा। इंस्ट्रक्ट कर रहे होते हो, देन यू गाइड देम, बीइंग अ लीडर। डायरेक्टिंग के काम में आप लीडर का रोल भी प्ले करोगे, आप उनको लीड करोगे, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, ठीक है। ये चीज़ें होगी गाइडिंग के अंदर होंगी, ठीक है। मोटिवेटिंग की बात आएगी, यू विल एनकरेज देम टू गिव देयर बेस्ट, ठीक है, अपनी परफॉर्मेंस में वो अपना बेस्ट दे, ये इंश्योर करना आप मोटिवेटिंग से करोगे। कम्युनिकेट करना, उनके थॉट्स हैं, ओपिनियन है, उनकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स हैं, इन सब चीज़ों का एक्सचेंज जो होगा वो हमारा कम्युनिकेशन में आएगा। तो दैट इज नॉन एज डायरेक्टिंग, इट इज अ प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, मोटिवेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग। इट इज ऑल्सो नोन एज मैनेजमेंट इन एक्शन। हालांकि मैनेजमेंट का कार्य रूप बोला गया कि ये सही में मैनेजमेंट यहाँ पर काम करती दिखाई देगी। लोगों के साथ अब काम करने के लिए हमने अभी तक रिसोर्सेज असेंबल करे हैं, अपनी प्लानिंग तैयार करी है। अब हमें जब काम करवाना है, लोग खुद से काम नहीं करेंगे, उनसे काम कराने के लिए हमें उनको सही तरीके से इंस्ट्रक्शन, गाइडेंस, वो सब जो देना पड़ेगा, वो हम चीज़ें कर रहे हैं, डायरेक्टिंग के अंदर आ रहे हैं। जहाँ जहाँ पर भी हम ह्यूमन जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनके डाउट्स क्लियर कर रहे हैं, उनका मोटिवेशन जो है वो इंश्योर कर रहे हैं, जहाँ पर भी हम उनसे कम्युनिकेट करना है, तो हम कौन सा फंक्शन कर रहे हैं, डायरेक्टिंग कर रहे हैं। अगर ये है आपकी प्लानिंग बहुत अच्छी है, आपका रिलेशनशिप स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया जा रहा है, उसके बाद चीज़ें आती हैं, आपने लोग भी बड़े अच्छे लेकर आए और आप कंट्रोलिंग भी ठीक कर रहे हो, फिर भी मैनेजमेंट के अंदर काम सही नहीं गया, तो कौन सा फंक्शन इसके अंदर गया, डायरेक्टिंग जो है कहीं ना कहीं वो कमज़ोर हो जाती है। तो ये हमारा 4th फंक्शन जो है मैनेजमेंट का वो हो गया, या मैनेजमेंट की प्रोसेस का 4th स्टेप हो गया। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ठीक है, कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग क्या रहेगा, कंट्रोलिंग के अंदर वी हैव टू इंश्योर एंड इट इज अ प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग एक्चुअल रिजल्ट
क्लोजर टू डिजायर्ड। हमने अपने डिजायर्ड रिजल्ट तैयार पहले ही कर लिए हैं प्लानिंग में, अब उन डिजायर्ड रिजल्ट के क्लोजर एक्चुअल रिजल्ट हमारे आ जाएं, इसके लिए हम जो पूरी प्रोसेस कर रहे हैं वो हमारी होगी कंट्रोलिंग। इसको अगर आप उल्टा लिख दोगे ना तो सारा ही गलत हो जाएगा। इट इज़ नॉट द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग डिजायर्ड रिजल्ट क्लोजर टू एक्चुअल, इट्स द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग एक्चुअल को डिजायर्ड के क्लोजर लेकर आना है। आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे इतना रिजल्ट लेना है, वो आपके डिजायर्ड हो गए। अब कंट्रोलिंग में आप बार बार ये इवेल्युएट करते हो क्या हम उसी लेवल का काम कर रहे हैं जो वो रिजल्ट अचीव करने के लिए होना चाहिए। हमने जो भी करियर प्लानिंग करी थी वो हमारा डिजायर्ड है। एक्चुअल में हम बार बार ये इंश्योर कर रहे हैं क्या हम उसी लेवल का काम कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो एक्चुअल रिजल्ट को वहाँ पर जो ये लगातार इवेल्युएशन है, लगातार डेविएशन फाउंड आउट करना है। यहाँ पर कंट्रोलिंग की काफ़ी सारी बड़ी प्रोसेस होती है। रिजल्ट हमने डिसाइड करा कि हमें क्या अचीव करना है, मेज़र किया परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, फिर हमने डेविएशन निकाले हैं, उन दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या आ रहे हैं। तब हमें ये इंश्योर करना अब इन डेविएशंस को किस तरीके से रिमूव करा जाए ताकि हम अपने डिजायर्ड रिजल्ट को अचीव कर सकें। ये हमारा लास्ट फंक्शन हो गया कंट्रोलिंग का। तो अभी तक हमने जितने भी टॉपिक किए उनमें से ये वाला टॉपिक मैं ये कहूँगी कि सबसे ज़्यादा आसान भी है और इसके बारे में हमारी सारी यूनिट आगे हैं बनती चली जाएंगी। प्लानिंग के ऊपर अलग से ऑर्गेनाइजिंग है। जो फर्स्ट पार्ट आपके मैनेजमेंट स्टडीज़ का है वो इसी के बारे में है। तो आज के लेक्चर में मुझे मेनली यही टॉपिक कवर करना था और इस टॉपिक के अंदर हमें समझना था कि ये 5 फंक्शंस हैं। देखिए अब एक बार समअप करते हैं जल्दी जल्दी से। हमने मैनेजमेंट में किया क्या, मैनेजमेंट की जो हमने फीचर्स पढ़ी थी, कितनी फीचर्स थी, 7 फीचर्स थी, याद करिए उनको, 7 फीचर्स पढ़ी। फिर हमने जो पढ़ा उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में और ऑब्जेक्टिव्स 3 थे। फिर हमने पढ़ी इंपॉर्टेंस, 5 हमारी इंपॉर्टेंस हो गई। तो 7, 3, 5 वो हो गए। उसके बाद हमने नेचर की बात करी। नेचर में हमने चीज़ें पढ़ी, आर्ट और साइंस, 3-3 पॉइंट्स वहाँ पर बने। प्रोफेशन के अंदर हमारे 5 पॉइंट्स बने थे। अब हमने जो बात की थी कल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट पढ़े थे। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पूछे तो कितने रहेंगे, 2 लेवल पढ़े थे, मैनेजर और नॉन मैनेजर। आज का जो टॉपिक है बहुत सिंपल सा था, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, POSDC। ये की एज इट इज आपको याद करनी है। मैं फिर से कह रही हूँ प्रोसेस के अंदर स्टेप आगे पीछे नहीं जाने चाहिए। आज के लिए हम इतना ही कर रहे हैं। कल से हम शुरू करेंगे कोऑर्डिनेशन, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। थैंक यू।